तेरे इश्क के नाम आग लगाने वाला ड्रामा है। अगर आप लोग इस ड्रामे को नहीं देख रहे तो आप लोगों को मैं खसूसी तौर पर रिकमेंड करूंगा कि इस ड्रामे को लाजमी तौर पर वॉच करें, लाजमी तौर पर इस ड्रामे को देखें। ड्रामे को देखते हुए आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई बोरिंग सीन पैदा किए गए। ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और अल्तमस फिर से जो है वो रुतबा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड कैसे चलेंगी, क्या रुतबा को खुर्शीद के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, यह सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त रुतबा और रुतबा का वालिद जो है वो खुर्शीद को मिलने के लिए आते हैं, तो खुर्शीद के साथ तस्मीन को देखते हैं तो वहां पर रुतबा के वालिद को बड़ा गुस्सा आता है और वो खुर्शीद को वहीं पर थप्पड़ मार देता है। हालांकि ये आता और खुर्शीद के साथ आकर मुलाकात करता और उससे पूछता कि भाई ये लड़की कौन है, और खुर्शीद आगे से अपनी सफाई देता तो फिर जाकर जो है वो आगे बात बनती। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा होता है। वो खुर्शीद को जिस वक्त थप्पड़ मारता है तो उस वक्त कुछ औरतें जो है वहां पर आ जाती हैं और आकर जो वो खुर्शीद की सफाई देना शुरू कर देती हैं और रुतबा का भी बयान देती हैं कि भाई आपके बगैर ये बिल्कुल अधूरा सा रह जाता है, ना किसी के साथ बात करता है। तो फिर जाकर मेहर अली को जो है वो एहसास होता है कि यार मैंने जो है वो कम से कम इससे वजह तो पूछनी चाहिए थी, इससे पता तो करना चाहिए था कि भाई है कौन। उसे एहसास होता है। खुर्शीद तो आ जाता है अपनी जॉब के लिए, पीछे से जो है वो मेहर अली कॉल करते हैं इसे और इससे जो वो माफी मांगते हैं, इससे कहते हैं कि बेटा मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुर्शीद बेचारा पहले से भी अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि एक यही खालू था इसका जिसके साथ ये अपनी सारी बात शेयर करता था या जिससे अपने वालिद का रुतबा देता था। तो वहां पर खुर्शीद ये बातें सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो अपने खालू को कहते हैं खालू जान आपको जो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ना ही आप माफी मांगे, क्योंकि मैंने कभी भी जो है अपने दिल में आपके लिए कोई ऐसी नफरत नहीं देगी। मेरे लिए आज भी जो है वो आपका वही मकाम है जो पहले वाला मकाम था। जहां पर रुतबा अंदर से बड़ी खुश होती है जिस वक्त वो थप्पड़ मारता है खुर्शीद को। वो ये सोच रही है कि भाई अब जो ऐसा ऐसा गेम बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई खुर्शीद की जो खामोशी है यही ये मेहर अली को फिर से अंदर से जगा देगी। इससे जो वो खुर्शीद को उसी तरह समझना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में जो गलत फहमियां होती हैं वो फिर से जो वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तस्मीन में आकर जिस वक्त रुतबा के साथ मुलाकात करती है और इन दोनों के बीच में जो बात होती है वो सारी की सारी खुलकर आ जाती है और तस्मीन को भी इस बात का पता चल जाता है कि भाई ये तो जो है वो खुर्शीद की बीवी है, क्योंकि रुतबा और तस्मीन एक दूसरे को पहले से जानती हैं। सारी के साथ जो बात होती है वो रुतबा के साथ शेयर कर देती है, उसे बता देती है कि भाई अगर आपकी मेरे साथ मुलाकात ना होती तो मैं तो इसे पसंद करती थी और बहुत जल्द जो है मैं अपनी मोहब्बत के इसके साथ इजहार भी कर देती। आपकी इसके साथ मुलाकात हो गई है और मुझे इस बात का पता चल गया कि भाई आप एक दूसरे की मियाँ बीवी हैं और खुर्शीद आपको बेपनाह चाहता है, तो इसी वजह से जो है मुझे पीछे हटना पड़ रहा है। तस्मीन पीछे हट जाती है लेकिन रुतबा ये चीज़ें नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई ये एक दूसरे के क्लोज हों ताकि मेरे वालिद को ये सब कुछ पता चले और मेरा जो वालिद है वो हमेशा के लिए खुर्शीद के साथ मेरा ताल्लुक ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर हो सकता है कि रुतबा उसे इजाज़त दे, उसे कहे कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर जो है वो आप एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन तस्मीन अपने आप को पीछे हटा देती है और यही जाकर जो बातें हैं वो खुर्शीद के साथ शेयर कर देती है। उसे सब कुछ बता देती है कि भाई मैंने जो है वो सारी बातें रुतबा को बता दी हैं, उससे सब कुछ उसके साथ शेयर कर दिया और मैं आपको पसंद भी करती थी और जब मुझे पता इस बात का चला तो मैं अपने आप को पीछे कर लिए। तो खुर्शीद जो है वो तस्मीन को रोकने की कोशिश करते, उससे कहते कि भाई आपको जो है वो इस की बात शेयर नहीं करनी चाहिए, आपने उस किस्म की बात बताई है। तो उसने जो जाकर फिर से जो वो खालू के साथ ये बातें शेयर कर देनी है, उसे बता देनी है और खालू फिर मेरे ऊपर जो वो गुस्सा करेगा, क्योंकि खुर्शीद को इस बात का पता है कि भाई रुतबा और मेरे बीच में जो एक ताल्लुक है वो किसी वजह से बना हुआ है और कोई ऐसा बहाना ना बने कि जिसकी वजह से हम दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन वहाँ पर तस्मीन कहती कि भाई मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी और मैंने जो है वो दिल के हाथों ये सब कुछ मैंने कह दिए। ये बात करके वहाँ से चली जाती है। अब खुर्शीद को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि भाई ये भी मुझे अब चाहना शुरू हो चुकी है और ऐसा हो सकता है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी किसी किस्म की कोई भी रखे। लेकिन खुर्शीद का जो दिल है वो साफ़ है, उसने कभी भी अपने खालू को जो है वो किसी किस्म का धोखा नहीं दिया और ना ही उसे वो किसी किस्म का धोखा देना चाह रही है। रुतबा इस बात पे तुली हुई है कि कोई ना कोई ऐसी बात बने या कोई ना कोई ऐसी वजह बने जिस पर मैं हमेशा के लिए खुर्शीद से अपना ताल्लुक
तोड़कर चली जाऊं, अल्तमश के पास जाऊं, लेकिन अल्तमश भी है वो फिर से अपनी जो है वो जंग का शुरू कर देता है। अस्का को वो लारे पे लारा देता जा रहा है। अस्का खुद इसे जो है वो अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अल्तमश अस्का को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और अल्तमश की जो नजर है वो रुतबा की जायदाद के ऊपर भी है। उसने नया प्लान फिर से तैयार कर लिया कि मैं किसी भी तरीके से जो है वो रुतबा को अपनी मुट्ठी में करूंगा और उसके बाद इसके साथ शादी करूंगा, इसकी सारी के सारी जो जायदाद होगी वो आजम कर लूंगा। ईद का बर्थडे होता है, सारे के सारे वहां पर जमा हो जाते हैं, रुतबा भी मौजूद होती है, साथ में तस्मीन भी मौजूद होती है और रुतबा जो है यहाँ पर खुर्शीद को सेलिब्रेट करती है और खुशी के साथ ये बर्थडे मनाते हैं। खुर्शीद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जिस वक्त उसके साथ महर अली इस किस्म का रवैया रखता था तो उस वक्त उससे अंदर से तकलीफ तो होती है कि यार देखेंगे मैं अपने आप को जितना भी सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जितना भी अपने आप को मैं सेट करता हूँ तो उतना जो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाती है। अब जितनी भी सारी टीचर्स होती हैं, जो भी होते हैं, वो एक दूसरे को सबके सब जानते हैं और सबको इस बात का एहसास है कि भाई खुर्शीद कभी भी जो है इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। उसने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है तो रुतबा के साथ की है, लेकिन जब अल्तमश आएगा और रुतबा के एक दूसरे के साथ फिर से मुलाकात होगी, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्तमश काफ़ी देर हो गई थी, वो पीछे हट गया था, उसने अपने आप को पीछे कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो अपने आप को मजीद आगे आने की कोशिश कर रहा है और उसने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी कर दी है। उसे सब कुछ बता दिया कि भाई फिर से मैं जो अपनी जंग जो है वो शुरू कर रहा हूँ। वहाँ पर जो माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन आपने इस बात का एहसास करना है कि अस्का को इस बात का पता ना चले। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो आपके लिए जो वो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आपसे अस्का भी चली जाएगी और रुतबा भी आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। जहाँ पर रुतबा को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई यार मेरे साथ इतना सीरियस है, मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है और मेरे बगैर किसी और के बारे में सोचता नहीं है, तो वो कम से कम खुर्शीद का इस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, उसे इस मुश्किल वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो बार बार जो वो अल्तमश के साथ रब्ता भी करती है और एक दूसरे के साथ अब मुलाकात भी करेंगे और ये फिर से खुर्शीद को मजबूर करेंगे, उसको जो वो अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुर्शीद तो कभी भी जो वो रुतबा की शिकायत नहीं करता, उसने भी कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की, लेकिन उसका अंदर से जो है ज़मीर जागना चाहिए, उसे अपने आप को जगाना चाहिए और ये सारी बातें जाकर जो है वो अपने खालू के साथ शेयर करनी चाहिए। ड्रामा जो है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, ड्रामे में जो है वो ऐसा ऐसा जान पैदा होती जा रही है। अब देखना चाहिए कि अल्तमश की चाल क्या है, कैसे वो फिर से रुतबा को अपने जाल में फंसाता है, किस तरीके से उसके साथ रब्ता करता है। वो महर अली के साथ रब्ता करेगा और उसके साथ रब्ता करता है तो ड्रामे में कैसे और जान पैदा होगी, ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।